अगेन वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए आपके जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म है वो आज का आपका टॉपिक है। हम पिछले टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आपका लिंकेज हो गया, सेक्स डिटरमिनेशन हो गया। ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म क्लास। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म क्लास आप समझ ही रहे होंगे। हैप्लॉइड मतलब 1, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 1 होंगे। डिप्लॉइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होंगे। ऐसी मैकेनिज्म जिनके अंदर चलती है वो आपके एग्जाम्पल है हनी बी। हनी बी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी की बुक में आपके भी दे रखा है। ठीक है, तो ये वास्प में देखने को मिलता है, हनी बी में देखने को मिलता है, एंड्स में देखने को मिलता है। वास्प मतलब होता है क्लास पतंगा। ठीक है, उसमें भी देखने को ये मैकेनिज्म मिलता है आपको। सेक्स डिटरमिनेशन टेक प्लेस बाय सेट ऑफ क्रोमोसोम। सेट ऑफ क्रोमोसोम सब समझते होंगे। सेट मतलब एक्स एक्स, एक्स वाई, जैसे आपने पढ़ा था ह्यूमन बींग में। ठीक है, जेड डब्ल्यू, जेड जेड हम बर्ड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। हनी बी हैव 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए हनी बी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक हनी बी है, उसके अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, 32 क्रोमोसोम्स होंगे। अब होता क्या है क्लास, हनी बी भी 3 तरीके की होती हैं, उनके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अगर इस क्रोमोसोम्स का हाफ करेंगे तो इसको एन कहेंगे, और अगर डबल क्रोमोसोम डिप्लॉयड है तो 2n कहते हैं। जैसे आप जानते हैं ह्यूमन बींग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते थे, है ना। और 46 क्रोमोसोम्स का नंबर को मतलब इसका प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड है ना। और अगर प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड की बात करें तो इसका प्लॉइडी लेवल कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए कि जैसे कि आपका 32 क्रोमोसोम नंबर हनी बी का है, तो इसका भी डिप्लॉयड में इतना है, तो हैप्लॉइड में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब इसका हाफ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप जानते थे 23 क्रोमोसोम्स पेरेंट्स दे रहा है, यहाँ मदर से आ रहे हैं। जैसे आपके प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, मदर से आ रहे हैं आपके 23 क्रोमोसोम, पेरेंट्स से आ रहे हैं 23 क्रोमोसोम। तो 23 कितने हो गए, जो आप ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। एक ह्यूमन बींग में कितने होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, चलिए क्लास अब देखते हैं। 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके हनी बी में होते हैं क्लास। इनका प्लॉइडी लेवल जो होता है, डिप्लॉइड प्लॉइडी लेवल कंडीशन है इनमें, इन डिप्लॉइड कंडीशन में। ठीक है, और हैप्लॉइड कंडीशन में इनके अंदर कितना क्रोमोसोम होता है, 16 होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका मैंने अभी बताया 46 ह्यूमन बींग में और 23 इनका हैप्लॉइड में। ठीक है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि 3 तरीके की हनी बी होती है, क्वीन, वर्कर, ड्रोन। ठीक है क्लास, क्वीन और वर्कर में याद रखिए 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और ड्रोन में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। ड्रोन जो होते हैं वो आपके मेल होते हैं, क्वीन आप जान ही रहे हैं, लड़कियां ही रानी बनती हैं, तो आप क्वीन और वर्कर आपकी क्या होंगी, फीमेल होंगी। ठीक है, और इनमें पूरे क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, और जो ड्रोन होंगे आपके, उनमें आपके हाफ क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब इनका प्लॉइडी लेवल कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, इनका प्लॉइडी लेवल कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। अब आप देखिए क्लास, एक जनरल नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ इसका। जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर से आपको यहाँ पता ही चल रहा होगा, वर्कर्स मतलब जो काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फीमेल है वर्कर्स, तो फीमेल क्या करेंगी, हाइव बनाएंगी, छत्ता बनाएंगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, हाइव बनाएंगे। और क्वीन क्या करती हैं, रॉयल जेली फीड करती हैं, कुछ नहीं आराम से बैठी रहती हैं। ठीक है, और ये रॉयल जेली फीड करती हैं, मतलब बहुत ही शाही जेली जो होती है उसको फीड करेंगी, और उसको सिर्फ यही फीड कर सकती है, वर्कर नहीं फीड कर सकते। इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, क्वीन और वर्कर के बीच में। होता क्या है, क्वीन फर्टाइल होती हैं, क्वीन मतलब नेक्स्ट जनरेशन को, मतलब समझ रहे ना, फर्टाइल मतलब नेक्स्ट जनरेशन को प्रोवाइड कर सकती हैं, मतलब हेल्प कर सकती है प्रोवाइड होने में। लेकिन वर्कर्स नहीं कर सकते। वर्कर क्या होते हैं, इनफर्टाइल। ठीक है, वर्कर मतलब जन्म नहीं दे सकते हैं, और क्वीन जन्म दे सकती है। ठीक है, तो होता क्या है कि क्वीन और वर्कर दोनों ही डिप्लॉयड हैं, और ड्रोन आपका हैप्लॉयड है। तो इसके ये समझने के लिए आपको क्रॉस समझने पहले, इससे पहले समझने के लिए आपको क्रॉस समझना पड़ेगा क्लास। तो पहले हम क्रॉस समझते हैं, फिर हम आपका डिस्कस करते हैं, फिर हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। पहले हम क्रॉस समझ लेते हैं। देखिए क्लास, हमने बताया फीमेल और मेल। ठीक है, मेल आपके क्या थे, मेल आपके ड्रोन थे। ठीक है, और फीमेल आपकी क्या थी, आपकी क्वीन थी। क्वीन ही होगी, क्योंकि क्वीन ही आपकी फर्टाइल होती है, क्योंकि वर्कर कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। तो क्वीन क्या होगी, डिप्लॉयड है, क्योंकि फीमेल है। इसमें मैंने बताया 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें 16 क्रोमोसोम है। ठीक है, ड्रोन है, मेल है ना, मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, तो देखिए अब इनके बीच होता क्या है क्लास, 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे आप जानते हैं हाफ ऑफ नंबर क्रोमोसोम का, जैसे ह्यूमन बींग में केस में हुआ था 23 क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए थे, है ना। तो 23 आपके
फीमेल से आ रहे थे, 23 मेल से आ रहे थे। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, 32 क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे 2 पार्ट्स में, 16 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। होंगे कैसे क्लास, इनमें कोई डिवीजन होगा, और ये डिवीजन कौन सा होगा, जिसमें रिडक्शनल डिवीजन हो रहा हो, मतलब आधा आधा बट रहा हो, यानी कि मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे मियोसिस डिवीजन हो गया आपका, 16 क्रोमोसोम आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा क्लास, ये अगर हाफ होगा, हाफ तो होते हैं नहीं मेल में, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे का तैसे ही क्रोमोसोम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n नंबर आए, यहाँ पे भी n नंबर आए। अब यहाँ पे भी आपको n ही लाना है, तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा आपका, यहाँ पे डिवीजन होगा क्लास आपका माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो यहाँ पर भी आपके 16 क्रोमोसोम नंबर आ जाएंगे, है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो मियोसिस डिवीजन हो गया, माइटोसिस डिवीजन हो गया, ठीक है। अब होता क्या है क्लास, मेल क्या करते हैं, इनसे आपका क्रॉस होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। अब एक जो यहाँ पे प्लॉइडी लेवल बना, यहाँ पे प्लॉइडी लेवल बना, उनसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। तो इनके क्रॉस से जो होगा वो हमेशा क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और फीमेल क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, मतलब 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उसके अंदर, है ना। इनके जो क्रॉस से हमेशा याद रखना है, इनके क्रॉस में जो फर्टिलाइजेशन होगा उससे फीमेल आएगी। वो कोई भी हो सकती है, वर्कर भी हो सकती है और क्वीन भी हो सकती है, ठीक है। वर्कर और क्वीन भी हो सकती है। 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि फीमेल में 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे डिप्लॉइड। अब होता क्या है, ये क्रोमोसोम जो बच जाता है फीमेल का, जिसमें मियोसिस डिवीजन हुआ था, इसमें क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस होता है। पार्थेनोजेनेसिस में आप जानते थे, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पार्थेनोजेनेसिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन आपके ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा वो मेल होगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे जो डेवलप होगा वो मेल होगा, मतलब ड्रोन होगा। और ड्रोन कैसे हैं, 16 क्रोमोसोम वाले हैं, ठीक है। कैसे हैं वो, 16 क्रोमोसोम वाले हैं। तो ये आपने पढ़ा, इसके बीच क्रॉसिंग, इसी की डिटेल आपको थ्योरी में मिलेगी, मतलब इसी से रिलेटेड थ्योरी आपको पढ़नी है क्लास, ठीक है। मैं इसका एक बार फिर आपको समझा दूंगी। चलिए अब थ्योरी की ओर पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था क्वीन और वर्कर के बीच एक रिलेशनशिप होता है। क्वीन और वर्कर के बीच ये रिलेशनशिप होता है क्लास। देखिए होता क्या है कि क्वीन रॉयल जेली फीड करती हैं और एक केमिकल रिलीज करती हैं। रॉयल जेली को फीड करेंगी, दे विल बिकम क्वीन, क्वीन बन जाएंगी। ओनली क्वीन इज फर्टाइल, क्वीन ही सिर्फ फर्टाइल होती है, ठीक है। देयर आर सम रिलेशनशिप बिटवीन क्वीन एंड वर्कर्स, वर्कर के और क्वीन के बीच में ये रिलेशनशिप होता है क्लास। जो क्वीन होती है वो रॉयल जेली, मतलब जब वो डेथ होने वाली होती है उसके, तो केमिकल रिलीज करती है, केमिकल रिलीज करती है, सेक्रेट करती है, जिससे क्या होता है कि फिर एक मतलब एक संकेत देती है, ठीक है, किसको, वर्कर्स को। तो उनमें से एक वर्कर, मतलब एक वर्कर, ठीक है, बहुत सारे वर्कर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक वर्कर को सिग्नल देगी तो वो वर्कर उसको केमिकल को मतलब फीड कर लेगा, खा लेगा, ठीक है। तो वो फिर क्या बन जाएगा, क्वीन बन जाएगा, ठीक है। तो यही सब लिखा हुआ है आपका। और ड्रोन क्या करते हैं, पार्थेनोजेनेसिस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। और ये बात ध्यान लीजिए कि एक हाइव में सिर्फ एक ही क्वीन रहती है। जैसे एक राज्य में एक राजा रहता है, वैसे ही आपका एक हाइव में, मतलब एक छत्ते में आपकी एक ही क्वीन रहेगी, ठीक है। देखिए फीमेल प्रोड्यूस आपके गैमिट, मतलब फीमेल किसके दौरान गैमिट प्रोड्यूस करते हैं, मियोसिस डिवीजन के दौरान, और मेल माइटोसिस डिवीजन के दौरान। मेल में 16 क्रोमोसोम होते हैं, 50 फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। एक चीज और, मेल डू नॉट हैव फादर, मेल फादर नहीं बन सकते, क्योंकि आपने अभी देखा, देखिए मैं बताती हूँ मेल फादर क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि मेल में आपने देखा ना कि जो मेल थे वो ड्रोन थे, ड्रोन में माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। माइटोसिस डिवीजन के दौरान जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, उससे क्वीन और वर्कर बन रहे थे, क्वीन और वर्कर बन रहे थे क्लास। तो उसमें आपने देखा कि फीमेल बन रही थी, तो मेल जो था, मेल में जो था आपका, जो ये मेल थे, इनसे जो आने वाली जनरेशन थी वो किसी के फादर नहीं थे, मतलब इसके फादर नहीं थे। इसकी देखिए आपकी फीमेल, मतलब जो ये मेल बना है इसमें सिर्फ फीमेल से ही जो पार्थेनोजेनेसिस बना है उसी के प्रोसेस के दौरान ये मेल बना है। तो इसका मतलब इसका कोई फादर नहीं था, देखिए क्वीन ही थी जिसने डेवलप किया। तो तभी यहाँ पे लिखा है मेल डू नॉट हैव फादर, दिस कैन नॉट हैव सन, ठीक है, बट हैव ग्रैंड फादर, लेकिन इनके ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन हो सकते हैं। एक बार फिर से क्रॉस समझ लीजिए, देखिए फीमेल और मेल हुए, ठीक है। हनी भी थी, 32 क्रोमोसोम थे, इनमें 16 क्रोमोसोम थे, इनमें मियोसिस डिवीजन हुआ, इनमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, 16 क्रोमोसोम्स आ गए क्लास। एक क्रोमोसोम में पार्थेनोजेनेसिस हुआ जिसमें आपके मेल बने, जिससे आपके मेल बन रहे हैं, ड्रोन बन रहे हैं 16 क्रोमोसोम वाले, मतलब 16 क्रोमोसोम मतलब एक प्लॉइडी लेवल हुआ, और इन दोनों में आपके फर्टिलाइजेशन हुआ जिससे आपका फीमेल बनी, जो 32 क्रोमोसोम्स थे, जो क्वीन भी हो सकती है और वर्कर भी हो सकती है।
Thank you for watching my video class. Do not forget to subscribe this video. Thank you.